मेरे को भी उस चक्कर से थाने में जाना पड़ा, उस बंदे को छुटा। दोस्तों, जापान में चोरी करना बिल्कुल क्राइम माना जाता है, हीनियस क्राइम। आज मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। दोस्तों, आज से कम 3-4 साल पहले की बात है। कोई था एक जानने वाला बंदा, वो सुपरमार्केट में गया था सामान खरीदने के लिए, जैसा उसने मुझे बताया, और रियलिटी भी है। और उसने बहुत सारा सामान खरीदा। तो जैसे यहाँ सुपरमार्केट में, यहाँ हो चाहे इंडिया में, वो बास्केट लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारा सामान डाल देते हैं। अगर एक आध सामान लेना होता आदमी वैसे ले लेता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आदमी चल जाता है कि चलो एक ही सामान लेना है, मैंने बास्केट क्या उठानी हाथ पे। भाई साहब, उसने बास्केट नहीं उठाई, हाथ पे सामान लेने चला गया अंदर सुपरमार्केट में, जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिलती है। अब उसका मन था कि 1-2 चीज़ लूँ, लेकिन उसने सोचा कि अब 2-4 चीज़ें आदमी के दिमाग में आ जाती है कि 2-4 चीज़ें ले लेता हूँ। उसने 2-4 चीज़ें और ले ली। तो हाथ में उसका खुद का बैग भी था, और वहाँ से सामान भी ले लिया, पैकेट भी ले लिया, जितने सारे ले लिए होंगे कुछ खाने वाने के। तो उसने क्या करा कि अब दोनों हाथों में सामान हो गया, उसका अपना बैग भी था, और एक हाथ में जो सामान का पेमेंट करना था, और एक हाथ में अपना बैग। और गलती से उसने 3-4 रहे होंगे कुछ पैकेट टाइप के। और एक ग्योजा का जो पैकेट होता है, ग्योजा दिखाता हूँ आपको, ऐसा होता है ग्योजा। ये है भाई ग्योजा, इसे कहते हैं ग्योजा, देख लो। तो जो ग्योजा का पैकेट होता है, ये 200 येन का आता है, सिर्फ इंडिया के 100 रुपये के लगभग का। उसमें जो मोमो टाइप के होते हैं ना, इंडिया में जो मोमो होते हैं खाने वाले, वो वाला पैकेट। और उसने उसके अलावा और सामान भी लिया था। तो गलती से उसने सोचा कि इस हाथ में मेरा जो है तो बैग ही है अपना, इसमें और कोई सामान नहीं है। और उसने जो 2-3 सामान और थे, उनके पैसे तो उसने पेमेंट कर दिए, और वो ऐसे ही सीधे बाहर निकल गया। जैसे ही वो गेट पे आया, तो उनकी एक मशीन लगी रहती है वहाँ पे, मशीन ने डिटेक्ट कर दिया कि इसका बिल नहीं हुआ। बिल नहीं हुआ तो सायरन बज गया। सायरन बज गया तो भाई साहब वो खड़े हो गए कि वहाँ पे सारे के सारे, जैसे उसने बताया। तो वो भी डर गया, नया नया था बंदा आ रखा जापान में, वो भी डर गया कि मैंने ऐसे क्या कर लिया भाई, मैंने पैसे तो दे रखे। सिक्योरिटी आ गई, दिखा भाई अपने पास, तेरे पास कोई चोरी करके तो नहीं ले जा रहा। तो उसके पास तो जो भी था सामान उसने सामने रख दिया। अब जिसका बिल हो रखा था, तो एक ग्योजा का पैकेट, 2-3 पीस ग्योजा उसके अंदर, 80-90-100 रुपये का इंडिया का। सोचो आप, उसका वो गलती से पेमेंट करना भूल गया उसने। अरे उसने बोला भी, उनको एक्सप्लेन भी करा कि यार मेरे गलती से लिया है, मैं इसको याद नहीं था, दूसरे हाथ में था। उन्होंने कहा भैया याद था तेरे को, नहीं था कोई मतलब नहीं। उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया कि पुलिस आई। वहाँ 4-5 गाड़ी पुलिस की आ गई भाई, कम से कम 10-12 पुलिस वाले आ गए उधर। उसको ले गए सीधे थाने में, जो बड़ा थाना होता है। अब मैं उसके नज़दीक रहता था, मतलब आधा घंटे का रास्ता है वहाँ से जहाँ मैं रहता हूँ। अब उसने सोचा कि अभी कहाँ किसको फ़ोन करूँ। तो उसको पूछा होगा पुलिस वालों ने कि भैया तेरा कोई जानने वाला है, उसको जापानी भी नहीं आती उतनी। उसने तो फिर मेरा नंबर दिया पुलिस वालों को। तो पुलिस वालों का फ़ोन आया मेरे को कि भाई ऐसी कंडीशन हो गई और तुम्हारा कोई जानने वाला है, इधर आ जाओ। तो जब पुलिस वालों का फ़ोन आया था, यार मेरे को भी पता नहीं यार ये सीन क्या है, हमें तो मालूम भी नहीं है अब थाने में क्या बोलना है, क्या जानना है। ज़िंदगी में पहली बार ये सीन हो रही है। तो जहाँ वो काम करता था, मैंने वहाँ मालिक को बोला, फिर उसके जिसका ओनर था, जैपनीज़ ओनर है कोई, उसको बोला कि भाई ऐसी सीन हो गई, स्टाफ का ऐसा हो गया और तेरे को चलना पड़ेगा साथ में। तो भाई वो तैयार हो गया वैसे जाने के लिए, जापानी। अब वो तैयार तो हो गया, थाने में ले गया, उसकी गाड़ी में गए, थाने में ले गया। बड़ा पहली बार ज़िंदगी में पुलिस थाने में गए यार जापान में। अब ऊपर गए, मुझे तो ये पता था कि जब इसका स्टाफ है तो यही करेगा, मुझे तो सिर्फ साथ में जाना है कि उसको थोड़ा ट्रांसलेशन की दिक्कत ना हो। भाई साहब जैसे वहाँ गेट पे पहुँचे तो मालिक ने हाथ खड़े कर दिए, कह रहा यार मैं यहाँ 1-2 बार पहले भी आ रखा हूँ, मेरे को जानता था वो जापानी है, यार मैं 1-2 बार यहाँ पहले भी आ रखा हूँ। ऐसा काम कर, मैं यहीं पे इंतज़ार कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं है, तुरंत आ जाएगा अभी 10 मिनट में, मैं यहीं बैठा हूँ गाड़ी में। भाई यार मैंने कहा मुझे तो कोई पता नहीं है। कह रहा कुछ नहीं होगा, तेरे को इतना तो बोलना आ ही जाता है, ऊपर से तुरंत लेके आ जाना। मैं गया ऊपर, भाई साहब मेरे को 1 घंटा लग गया उसकी वेट करते करते। पूरी फॉर्मेलिटी क्या है पूरा उन्होंने मेरा फिंगरप्रिंट्स दोनों हाथों के, जैसे ज़मीन की रजिस्ट्री होती है ना इंडिया में, तब दोनों हाथ की फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं उसमें। भाई ऐसा उन्होंने मेरा पूरा फिंगरप्रिंट्स लगाया उसमें कि क्या करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसने ऐसा कर दिया, चोरी तो यहाँ करते नहीं है जापान में, बहुत बड़ा क्राइम है। तो मैंने भी उनको समझाया भाई उससे गलती हो गई,
उसके पास पैसे भी हैं, ऐसे नहीं कि उसके पास पैसे भी हैं, पैसे देने को भी तैयार है वो, और उन्हें माना नहीं कि भाई जो गलती है तो गलती है। बड़ी मुश्किल से अपनी गारंटी दे के फिर उसको वहाँ से छुटाया, तब वहाँ से पुलिस वाले ला रहे हैं उसको पकड़ के। भाई दोनों ऐसे जैसे बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है कोई, ऐसे उसको पकड़ के ला रहे हैं मेरे सामने, कह रहा ये है बंदा, इसने ऐसे ऐसे कर दिया। तब जाके बड़ी मुश्किल से तब उन्होंने उसका वो ग्योजा वगैरह जो भी था वो भी घर के ले दिया, उसने फेंक दिया फिर उसको डस्टबिन में, यार तुम्हारा ग्योजा गया ऐसी की तैसी में। फिर जाके छुटा के लाया भाई उसको अपनी गारंटी पे कि हाँ भाई चलो ये सीन है। तब जाके नीचे आया, मालिक बैठा हुआ, 2 घंटे हो गए वहाँ, रात हो गई वहाँ बैठा। मैंने कहा यार तू तो ऊपर भी नहीं आया, वहाँ तो बड़ी दिक्कत होगी, तूने तो कहा कुछ भी नहीं होगा, उन्होंने तो बहुत बड़ा लफड़ा कर दिया, पूछताछ कर रहे दुनिया भर की। उसने कहा मुझे नहीं पता था कि इतना पूछताछ करेंगे, लेकिन यार मैंने कहा पता तो था ही भाई तेरे को, बेटा तूने बताया नहीं मुझे। तो तब जाके उसको छुड़ाया। इतना बड़ा क्लेश हो गया था, और वार्निंग दे रखी उन्होंने कि अगर नेक्स्ट टाइम, ये तो गलती मान ली हमने पहली बार की, नेक्स्ट टाइम अगर कभी ऐसा होगा तो भाई हम सीधे इंडिया डिपोर्ट कर देंगे तेरे को। और साथ में मेरे को भी बोला कि तेरी जिम्मेदारी होगी इस बंदे की, अब इसको इंडिया डिपोर्ट कर देंगे, वरना इसको समझा दे बोल के ढंग से। तो भाई इतना हीनियस क्राइम होता है। जापान में एक छोटी सी देखो 80-100 रुपये की चीज़ थी वो, और गलती से आ गई, उसने एक्सेप्ट भी कर ली थी कि गलती हो गई भाई मेरे से, क्या करो, लेकिन फिर भी नहीं माना उन्होंने। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना, गलती से भी कोई चीज़ कभी बाहर मत लेके आना, कभी दिमाग से निकल जाती है बात और गेट से बाहर आए फंसने की नौबत आ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो, अच्छा तो क्या लगेगा, कहानी तो डरावनी है, लेकिन फिर भी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी वेरी मच।